हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लेमिंगो पोयम नंबर 6 आंट जेनिफर टाइगर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस पोयम के हार्ड वर्ड्स, ताकि जब मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं आपको बताऊंगी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी राइमिंग स्कीम। फिर हम बात करेंगे इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। एट लास्ट हम देखेंगे समरी, और फिर देखेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हार्ड वर्ड्स। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है प्रेंस। प्रेंस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? टाइगर्स के लिए। प्रेंस का मतलब होता है उछल उछल के चलना, तो टाइगर्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि वो उछल उछल के चल रहे हैं। सेकंड, टोपेस। टोपेस का मतलब होता है ब्राइट येलो कलर। अगेन ये भी टाइगर्स के लिए ही इस्तेमाल किया गया है कि वो एकदम टोपेस की तरह ब्राइट येलो कलर के हैं। थर्ड है डेनिजेंस। डेनिजेंस का मतलब है रेसिडेंट, यानी कि निवासी। फोर्थ है स्लीक। स्लीक का मतलब होता है एकदम स्मूथ। फिफ्थ है काइवेलरिक। काइवेलरिक का मतलब होता है लाइक जेंटलमैन। ये भी टाइगर्स के लिए ही इस्तेमाल किया गया है कि वो एकदम जेंटलमैन की तरह चलते हैं। देन है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब है कांपना। ये आंट जेनिफर के लिए इस्तेमाल किया गया है। देन है आइवरी। आइवरी मेड अप ऑफ एलिफेंट टीथ, यानी कि इस पोएम में आइवरी नीडल की बात की गई है, और वो आइवरी नीडल किससे बना हुआ है? हाथी के दांत से। फिर आता है ऑर्डिल। ऑर्डिल का मतलब होता है हार्ड टेस्ट और एक्सट्रीमली सीवियर। ये कहा गया है आंट जेनिफर की ज़िंदगी को कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड टेस्ट दिया है और उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत सीवियर है। लास्ट है प्रेंसिंग। प्रेंसिंग का मतलब भी वही होता है एकदम उछल उछल के चलना, और ये टाइगर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हम देख लेते हैं इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर ये पोएम लिखा किसने है। तो ये पोएम लिखा है एड्रीने रिच ने, जिनका जन्म 1929 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेल्टीमोर, मैरीलैंड के यूएसए में। तो इतना इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब देखते हैं इस पोएम का थीम क्या है, ये पोएम किस पर बेस है। लास्ट लाइन में देखिए, द पोएम आंट जेनिफर टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमन एक्सपीरियंसेस। तो ये जो पोयम है ना, ये हमें ये बताती है कि एक मैरिड वुमन की ज़िंदगी में क्या कमी है, एक मैरिड वुमन किस तरह का एक्सपीरियंस देखती है अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोयम। फर्स्ट लाइन, आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो ये क्या है? तो देखिए, आंट जेनिफर जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो कढ़ाई का काम कर रही हैं। तो उन्होंने अपने कढ़ाई के स्क्रीन पर, यानी कि एम्ब्रॉयडरी के स्क्रीन पर आज क्या बनाया है? उन्होंने बनाए हैं टाइगर्स। और वो टाइगर्स देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो प्रेंस कर रहे हों, यानी कि उछल उछल के चल रहे हों। अब ये टाइगर्स हैं कैसे, दिखते कैसे हैं? तो ये एकदम टोपैज की तरह दिखते हैं, यानी कि ये एकदम ब्राइट येलो कलर के हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, यानी कि ये ग्रीन फॉरेस्ट के निवासी हैं। थर्ड लाइन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक काइवेलरिक सर्टेनिटी। तो ये जो टाइगर्स हैं वो उनसे भी नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। पेड़ के नीचे बैठा कौन है? शिकारी बैठे हैं। लेकिन ये टाइगर्स तो शिकारी से भी नहीं डर रहे हैं। ये एकदम स्मूथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एकदम जेंटलमैन की तरह ये लोग चलते जा रहे हैं। काइवेलरिक का मतलब मैंने आपको बताया था, लाइक जेंटलमैन। तो ये लोग एकदम स्मूथ एंड जेंटलमैन के जैसे चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। तो ये जो आंट जेनिफर टाइगर है
ये जब कढ़ाई कर रही हैं तो इनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं, यानी कि इनके हाथ काँप रहे हैं। भाई क्यों काँप रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाथ में जो सुई पकड़ी है वो हाथी के दांत के हैं, और हाथी के दांत के हैं तो भी वो इन्हें नहीं संभाल पा रही है। भाई वो तो इतने हल्के होते हैं, एक नीडल इतनी हल्की होती है, तो वो इन्हें क्यों नहीं संभाल पा रही है? नेक्स्ट लाइन में देखिए, आपको रीज़न पता चल जाएगा। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन अन जेनिफर हैंड। तो उन्हें सुई हिलाने में इसलिए तकलीफ़ आ रही है क्योंकि उनकी उंगलियों में अंकल की वेडिंग बैंड है, यानी कि अंकल की वेडिंग रिंग है, और इस रिंग का बहुत ज़्यादा बोझ उन्हें महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये रिंग कितनी हैवी है। अब ऐसा क्यों? उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी रिंग बहुत हैवी है? एक्चुअली में देखें तो रिंग इतनी ज़्यादा भी हैवी नहीं होती है, बट उनके लिए ये रिंग बहुत हैवी है बिकॉज उनके जो हस्बैंड है वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं। वो हमेशा उन्हें डोमिनेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। और जब कोई वुमन अपने शादी से खुश नहीं होती है तो शादी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सब उन्हें बहुत भारी लगते ही हैं। इसीलिए आंट जेनिफर को भी वो अंगूठी बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। लास्ट स्टैंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई। तो इसका मतलब ये है कि जब आंटी मर भी जाएगी तो भी उनकी उंगलियों में ये अंगूठी रहने वाला है, और इस अंगूठी से उन्हें ये याद आता रहेगा कि उन्हें किस टाइप के हस्बैंड मिले थे, जो हमेशा उन्हें डोमिनेट करते रहते थे, जो हमेशा उनके साथ बैड बिहेवियर रखते थे, और उन्हें अपनी ये हार्ड जिंदगी मरने के बाद भी याद रहेगी। लास्ट, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। भले ही आंटी बहुत डरपोक टाइप की है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो हमेशा इसी तरह प्रैंस करते रहेंगे, यानी कि ऐसे दिखेंगे जैसे कि वो उछल उछल के चल रहे हैं। वो टाइगर्स हमेशा प्राउड दिखते रहेंगे और वो किसी से भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब मैं बताती हूँ आपको इस पोएम का राइमिंग स्कीम। इस पोएम का राइमिंग स्कीम है A B B C C D D E E F F। ये कैसे? तो देखिए, सबसे पहला वाला पैराग्राफ देख लीजिए, लास्ट वर्ड्स आप देखते जाइएगा। स्क्रीन ग्रीन A, ट्री सर्टेनिटी B, देन वुल पुल C, बैंड हैंड D, लाई बाई E, मेड अनअफ्रेड FF। यहाँ पर मैंने आपको इस पोएम का राइमिंग स्कीम भी क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच को, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे फर्स्ट, अन जेनिफर टाइगर प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो ये है पर्सनिफिकेशन, क्योंकि ये जो टाइगर्स हैं उन्हें पर्सन के साथ कंपेयर किया गया है। सेकंड, ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो ये है हाइपरबोल, क्योंकि बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दी गई है। थर्ड है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो इसका आंसर आएगा लाइटॉट्स, क्योंकि यहाँ पर नॉट यूज़ किया गया है। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसका आंसर होता है लाइटॉट्स। फोर्थ है, दे पेस इन स्लीक काइवेलरिक सर्टेनिटी। तो यह है एलिटरेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्ड C 2 बार रिपीट हुआ है। फिफ्थ है, अंट जेनिफर फिंगर फ्लैटरिंग थ्रू हर ऊल। तो यह है अलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्ड FF रिपीट हुआ है। सिक्स्थ है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। तो यह है हाइपरबोल, क्योंकि बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली गई है। नेक्स्ट देखें, सेवन्थ, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो यह भी है हाइपरबोल, बात यहाँ पर अगेन बढ़ा चढ़ा के बोली गई है। एट्थ है, सिट्स हैविली अपॉन अंट जेनिफर हैंड। यह है अलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्ड H रिपीट हो रहा है, हैविली में H और हैंड में H। नाइन्थ, व्हेन अंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई।
यह है ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि एडजेक्टिव ट्रांसफ़र हो रहा है। 10th, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो यह है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है जब हम सेंटेंस के नॉर्मल ऑर्डर को बदल देते हैं। अब इस सेंटेंस में आप खुद देखिए, शी वॉज मास्टर्ड बाय, ये लास्ट में लिखा है जो कि सूट नहीं हो रहा है। ये पहले लिखा होना चाहिए था शी वॉज मास्टर्ड बाय, और उसके बाद ये जो पहले लिखा है स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि शी वॉज मास्टर्ड बाय, ये अच्छा नहीं लग रहा है और ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो ऑर्डर है उसे बदल दिया गया है। तो यह है एंटीथेसिस। 11th है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यह है एनास्ट्रोफे। एनास्ट्रोफे क्या है? तो देखिए, हर सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आया है टाइगर, उसके बाद आया है वर्ब मेड। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब आया है जो उल्टा है, तो इसे हम कहते हैं एनास्ट्रॉफी। 12th है विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो यहाँ पर वर्ड पीपी रिपीट हो रहा है, तो यह है अलिट्रेशन। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच एकदम अच्छे से सीखना है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच कवर किए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस पोयम की समरी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पोयम है इसमें हमें ये देखने को मिला कि आंट जेनिफर की लाइफ कैसी थी। आंट जेनिफर की लाइफ बहुत हार्ड थी। अब वो कर क्या रही थी? तो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और उन्होंने क्या बनाए थे? टाइगर्स बनाए थे। ये टाइगर्स थे कैसे? ब्राइट येलो कलर के थे। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये है फॉरेस्ट के निवासी। अब ये कैसे थे? तो एकदम फियरलेस थे, ये किसी से भी नहीं डरते थे, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। देन है, लेकिन ये जो आंट जेनिफर है ये कैसी थी? इनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं था और वो एक नीडल तक नहीं चला पा रही थी। लेकिन उसका कारण ये है कि जब वो नीडल चला रही थी तो उन्हें उनकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगलियों में अंकल की दी हुई वेडिंग रिंग पहनी थी। नेक्स्ट है, अब उन्हें अपनी उंगली में रिंग क्यों भारी लग रही थी? क्योंकि उनके जो हस्बैंड का बिहेवियर है उनके तरफ अच्छा नहीं था, एकदम डोमिनेटिंग था, और इसी की वजह से वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। और जब भी कोई औरत अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं होती है तो उसे अपने शादी के ऑर्नामेंट्स बहुत भारी लगते ही हैं। फिर बोला गया है कि उनके मरने के बाद भी ये जो रिंग है उनकी उंगलियों में ही रहने वाली है और उन्हें डराने वाली है। डराने वाली है मतलब ये नहीं कि उन्हें भूत बनकर डराने वाली है, इसका मतलब ये है कि वो रिंग उनकी उंगलियों में रहेगी और उनकी ज़िंदगी कैसी थी ये हमेशा उन्हें याद दिलाती रहेगी। लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं वो तो हमेशा प्रेंस यानी कि उछल उछल के चलते रहेंगे, वो हमेशा प्राउड रहेंगे और किसी से भी नहीं डरेंगे। आप पोयम में आपने देखा ही होगा कि वो शिकारियों से भी नहीं डर रहे हैं। अब ये जो आंट जेनिफर का नेचर है और उनके टाइगर्स का नेचर है, देखे तो एकदम ऑपोजिट है। अब मैं आपको बताती हूँ इस पोयम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। पहला है, व्हाट आर डिफ़िकल्टीज़ दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें झेली थी? तो इसका आंसर है कि उनके जो हस्बैंड है उनका बिहेवियर उनके प्रति अच्छा नहीं था, एकदम डोमिनेटिंग था, जिसकी वजह से आंट जेनिफर हमेशा परेशान रहती थी और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनको अपनी वेडिंग रिंग अपनी उंगलियों में बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही थी। सेकंड है, हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर। उन्होंने जो टाइगर बनाए थे वो उनसे कितने अलग थे, तो हमें दोनों का नेचर डिस्कस करना है। तो ये जो टाइगर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रैंक्स करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि उछल उछल के चल रहे हैं, फियरलेस है, किसी से भी नहीं डरते हैं और अपने आप पर प्राउड भी करते हैं, वो एकदम बेखौफ हैं और एकदम मस्त है। जबकि ये जो आंट जेनिफर है
ये हमेशा डरती रहती हैं और इनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस भी नहीं है। वो एक आइवरी नीडल भी अपने हाथ में अच्छे से नहीं पकड़ पा रही है। थर्ड है, व्हाट विल हैपन टू ऑन जेनिफर व्हेन शी विल डेड। तो उनके मरने के बाद क्या होगा? उनकी उंगलियों में वो रिंग तब भी रहेगी और उनकी ज़िंदगी कैसी थी ये बात उन्हें याद दिलाती रहेगी। फोर्थ है, डिस्क्राइब टाइगर ऑफ आंट जेनिफर। तो आंट जेनिफर के टाइगर कैसे थे? तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स थे वो दिखने में ऐसे लग रहे थे कि प्रैंक्स कर रहे हैं, यानी कि उछल उछल के चल रहे हैं। एकदम ब्राइट येलो कलर के थे और वो फॉरेस्ट के निवासी थे। वो टाइगर्स चलते तो ऐसे थे जैसे कि वो एक जेंटलमैन हो और वो एकदम बेखौफ रहते थे। उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। वो आपस में ही प्राउड फील करते थे और वो एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते थे। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है हमारा पोएम नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ही करें इस चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।